नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जो अक्सर ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि वे सर्वनाम हैं या विशेषण। तो चलिए देखते हैं वे कौन कौन से शब्द हैं। देखिए, ज्यादातर ये जो शब्द मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, ये शब्द ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं या परीक्षा में आते हैं तो वाक्यों में इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं कि जब आप समझ नहीं पाते कि ये सर्वनाम के तौर पर प्रयोग किए गए हैं या विशेषण के तौर पर। कभी कभी ये सर्वनाम के तरह से प्रयोग किए जाते हैं और कभी कभी ये विशेषण भी बन जाते हैं। तो चलिए आज इन शब्दों को देखिए और इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन शब्दों को एक बार देख लेंगे तो आपका सर्वनाम और विशेषण से संबंधित बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यह, वह, ये, वे, उस, उन, इस और इन, ये जो सारे सर्वनाम शब्द हैं, ये जो अगर इस रूप में लिखे गए हैं, सिर्फ शब्द लिखा गया है, तो इन्हें सर्वनाम ही कहेंगे, दूसरा कुछ नहीं कहेंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई, अगर इनका वाक्यों में प्रयोग नहीं किया गया है तो ये सर्वनाम ही कहे जाएंगे, ये विशेषण नहीं कहे जाएंगे। लेकिन अगर इनका वाक्यों में विशेष तौर पर प्रयोग किया जाएगा, विशेषण के सेंस में प्रयोग किया जाएगा, तब ये विशेषण बन जाते हैं। और कैसे ये विशेषण बनते हैं और कब ये सर्वनाम बन जाते हैं, ये हम देखने जा रहे हैं। मित्रों, एक बात तो याद रखिए कि इनका प्रयोग, ये सारे जो शब्द हैं, इनमें से ये जितने लिखे गए, ये सारे के सारे अगर सर्वनाम होंगे तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। और उसमें से भी कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार हैं। उसमें है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ये पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकारों में डिवाइड हो जाते हैं। अब गौर करिए, यहां पर जो मैंने लिखा है, यह मेरी किताब है, यहां यह जो शब्द लिखा गया है, यह शब्द जो लिखा गया है वो पूरी तरह से सर्वनाम है। अब कौन सा सर्वनाम है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। वह तुम्हारी घड़ी है, यहां जो वह जो है, यह शब्द जो है वो सर्वनाम की तरह से यूज किया गया है। ये आपकी कुर्सियां हैं, ये भी जो है यहां पर ये जो शब्द लिखा गया है, ये भी सर्वनाम है। अब मैंने इनको सर्वनाम के तौर पर प्रयोग किया है। अब इनको अगर मुझे विशेषण के तौर पर यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे? पहले ये जान जाइए कि ये विशेषण के तौर पर कैसे प्रयोग होंगे। मैं इनका वाक्य बदल करके आपको बताता हूं। यह किताब मेरी है। अगर इस वाक्य को इस तरह से लिखा गया कि यह किताब मेरी है, यहां पर जो यह शब्द है और यहां पर जो यह शब्द है, इन दोनों शब्दों में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क क्या है? यह शब्द जो यहां पर प्रयोग किया गया है, इसके ठीक बाद कोई संज्ञा नहीं आ रही है, या यह शब्द जो है वो किसी संज्ञा की विशेषता बताने के तौर पर प्रयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि किसी किताब की निश्चितता बता रहा है, श्योरिटी बता रहा है कि यह किताब मेरी है। जैसे मैं कहूं कि यह कलम मेरी है, ना कह करके मैं अगर यह कहूं कि यह मेरी कलम है, यह के बाद मैंने कलम शब्द ना प्रयोग करके मेरी लिखा, यह मेरी कलम है, तो यह शब्द जो होगा वो कलम की निश्चितता बताएगा। यहां पर यह शब्द जो है वो किताब की निश्चितता बता रहा है कि कोई और किताब नहीं, बल्कि यह किताब जो है यह मेरी किताब है। और यहां पर यह किताब मेरी है, यहां पर जो यह शब्द प्रयोग किया गया वह किताब की विशेषता बता रहा है कि यह किताब मेरी है। तो यहां पर यह जो है वह किताब की विशेषता बताने के कारण सर्वनाम होते हुए भी यह विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए यह विशेषण हो जाएगा। और कौन सा विशेषण हो जाएगा मित्रों? इसको कहते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा यह, क्योंकि यह सर्वनाम है और विशेषण का काम कर रहा है। लेकिन यहां यह शब्द जो है वह सर्वनाम है और सर्वनाम ही रह जा रहा है, और किताब की निश्चितता बता रहा है, इसलिए क्या हो जा रहा है, यह किताब की तरफ इशारा करने के लिए किया जा रहा है कि यह मेरी किताब है, यानी किताब की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि यह किताब मेरी है। तो यहां यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, या इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब हम किसी वस्तु की तरफ इशारा करके कहते हैं कि यह मेरी कलम है, ठीक है, यह मेरा बोर्ड है,
ठीक है, यह मेरी किताब है। तो ऐसे समय पर यह मेरी किताब है, यह के बाद तुरंत कोई संज्ञा शब्द नहीं आ रहा है बल्कि सर्वनाम शब्द ही आ रहा है। यह के बाद देखिए सर्वनाम शब्द आया, लेकिन यहां यह के बाद किताब शब्द जो है वह संज्ञा है, और संज्ञा होने के नाते यह शब्द इस किताब शब्द की विशेषता बता रहा है कि कोई और किताब नहीं बल्कि यह किताब, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा मित्रों। यहां देखिए वह तुम्हारी घड़ी है, वह के बाद तुम्हारी शब्द आया है, वह के बाद कोई संज्ञा शब्द ना आकर के बल्कि सर्वनाम शब्द आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी शब्द सर्वनाम है। अगर मैं इसी को उल्टा करके लिख दूं और लिख दूं कि वह घड़ी तुम्हारी है, वह घड़ी तुम्हारी है, तो यहां पर मित्रों क्या हो गया, वह जो है वो घड़ी की विशेषता बताने के नाते सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो देखिए ये प्रयोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहां पर यह या वह के बाद सर्वनाम शब्द आ रहा है, जबकि यहां पर यह और वह के बाद संज्ञा शब्द आ रहा है। इसी कारण से ये सभी जो है संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के कारण ये विशेषण का गुण प्राप्त कर ले रहे हैं, और सर्वनाम है इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। और ये जो शब्द यहां पर लिखे गए हैं, यह वह ये सब क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करने के काम में आ रहे हैं। जैसे यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी घड़ी है, ये आपकी कुर्सियां हैं, वे हमारी बकरियां हैं, वे हमारी बकरियां हैं। आपने इन सब चीजों को अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा, दिस दैट दीज दोज। ठीक है, आगे आ जाइए। राम एक जिम्मेदार लड़का है, उस पर घर की पूरी जिम्मेदारी है। अब गौर करिए, यहां उस जो शब्द लगा है यह सर्वनाम के सेंस में लगा है, क्योंकि इसके बाद कोई भी संज्ञा शब्द नहीं आया है, यह सर्वनाम के अर्थ में प्रयोग किया गया है, सर्वनाम के तौर पर प्रयोग किया गया है। यहां पर कोई संज्ञा शब्द की यह विशेषता नहीं बता रहा है, तो यह विशेषण नहीं होगा। राम एक जिम्मेदार लड़का है, उस पर घर की पूरी जिम्मेदारी, ये उस शब्द जो है वो राम के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यह सर्वनाम शब्द हो जाएगा। अब क्योंकि दो लोग बात कर रहे हैं, मान लीजिए वो राम के बारे में बात कर रहे हैं, और जिसके बारे में बात की जाती है वह अन्य पुरुष होता है। बात करने वाला अपने लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाता करता है वह उत्तम पुरुष होता है, जैसे मैं और हम। जब एक से ज्यादा लोग अपने बारे में बात करते हैं तो हम शब्द का प्रयोग करते हैं, जब बात करने वाला अकेला होता है तो मैं शब्द का प्रयोग करता है। ऐसे ही बात सुनने वाले के लिए तुम का प्रयोग किया जाता है, या अगर उम्र में बड़ा है तो आप का प्रयोग किया जाता है। तुम और आप मध्यम पुरुष हो गया। और जिसके बारे में बात करने वाला और बात सुनने वाला बात करते हैं वो वहां पर मौजूद नहीं रहता, उसके बारे में चर्चा की जाती है, तो वह अन्य पुरुष में आता है, जैसे वह हो गया, वे हो गया। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं वह क्या हो जाते हैं, वे क्या हो जाते हैं, वे अन्य पुरुष में आ जाते हैं। तो राम के बारे में चर्चा की जा रही है और राम के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वह अन्य पुरुष हो जाएगा, तो उस जो है यह अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब अगर इसी को हमें विशेषण के तौर पर प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर परीक्षा में यह वाक्य प्रयोग इस तरह से दिया जाए कि राम एक जिम्मेदार लड़का है, उस लड़के पर घर की पूरी जिम्मेदारी है। अब यहां उस लड़के पर लिख दिया गया, उसके बाद आ गया लड़के, उस लड़के पर घर की पूरी जिम्मेदारी है। ठीक है, वाक्य इस तरह से दे दिया गया, तो ये उस शब्द लड़के की विशेषता बताने के कारण उस जो है सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। अब गौर करिए, राम के पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, अब उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, उन बूढ़े लोगों पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन बूढ़े, अगर इसी वाक्य को इस तरह से लिखा जाए, उन बूढ़े लोगों पर, लोगों लिख दिया गया, उन बूढ़े लोगों। अब यहां पर अब उन बूढ़े लोगों पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। वाक्य अगर ऐसा लिखा जाए तो उन बूढ़े लोगों पर, उन जो है वो बूढ़े जो है शब्द, या उन लोगों पर कोई जिम्मेदारी नहीं, उनके बाद बूढ़े ना लगेगा, अगर उन लोगों भी लगेगा तो भी यह विशेषण बन जाएगा, अगर यह उनके बाद बूढ़े लगेगा तो भी विशेषण बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोग जो है और बूढ़ा ये दोनों शब्द संज्ञाएं हैं। आगे आ जाइए। कोरोना एक खतरनाक महामारी है, इस पर आपकी क्या प्रक्रिया है? इस पर, अभी जो इस शब्द है वो कोरोना की जगह पर बोला जा रहा है, तो ये सर्वनाम हो गया।
लेकिन अगर बोला जाए कि इस महामारी पर आपकी क्या राय है, इस महामारी पर आपकी क्या राय है, तो इसके बाद महामारी अगर आ गया तो यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। दोस्तों आगे आ जाइए। आजकल YouTube पर कई विषयों पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, इन पर आपकी क्या प्रक्रिया। इन शब्द जो है वह ये सारे वीडियोस के लिए आया है, इन वीडियोस। अगर इसी को इस तरह से लिखा जाए, आजकल YouTube पर कई विषयों पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, इन वीडियोस पर या इन वीडियो पर, वीडियो, अगर इन वीडियो पर आपके क्या विचार है, अगर ऐसा लिख दिया गया तो इनके बाद जो वीडियो है वो संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता बताने के कारण ये इन शब्द जो सर्वनाम है, सर्वनाम होते हुए भी ये विशेषण का कार्य कर रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। दोस्तों तो देखिए किस तरह से वाक्य में अपना स्थान बदल देने के कारण सर्वनाम शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण बन जाता है। तो वाक्य प्रयोग के आधार पर इन सर्वनाम शब्दों को बहुत ध्यान से पहचानिएगा। कभी कभी आपकी आंखें धोखा खा जाती हैं और आप जल्दबाजी के चक्कर में विशेषण, सर्वनाम जो विशेषण का काम कर रहा है उसको सर्वनाम ही मान लेते हैं और आपका उत्तर पूरी तरह से गलत हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूं आज का ये वीडियो आपके कई सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा। आगे भी मैं ऐसे ही रोचक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।